आज हम एक ऐसी किताब की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर बस अमीर कैसे बने की किताब समझ लिया जाता है। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच की। जी। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसके 1925 के मूल मैन्युस्क्रिप्ट पर आधारित है। इसे लिखने में हिल को 20 साल लगे थे। 20 साल। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, मतलब 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया है। और उनसे बात करके सफलता का एक फॉर्मूला निकाला। और वो फॉर्मूला एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका है। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज हमारा मिशन इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना है। ये 13 सिद्धांतों पर बना है और हमें ये समझना है कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिल कहते हैं कि ये यात्रा 3 चरणों में होती है। पहला चरण है एक मानसिक इंजन बनाना। और इस इंजन का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है इच्छा, यानी डिजायर। पर यहाँ एक सवाल उठता है, इच्छा तो सब में होती है ना? हर कोई सफल होना चाहता है। सही बात है। तो फिर हिल की ज्वलंत इच्छा मतलब बर्निंग डिजायर में ऐसा क्या खास है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। देखिए, हिल कहते हैं कि कमजोर इच्छा से कमजोर नतीजे मिलते हैं। ओके। ज्वलंत इच्छा एक जुनून है, एक ऐसी चाहत जो आपके हर विचार पर, हर काम पर हावी हो जाए। ये सिर्फ काश मेरे पास ये होता वाली बात नहीं है, बल्कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए वाला संकल्प है। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका भी बताया है। अपना लक्ष्य साफ साफ लिखें, उसे पाने की तारीख तय करें। और ये भी तय करें कि आप उसके बदले में क्या त्यागने को तैयार हैं। जी। और फिर उस लिखे हुए बयान को रोज सुबह शाम जोर से पढ़ें। मतलब उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लेना है। लेकिन ये इच्छा अकेली तो काम नहीं कर सकती। नहीं। इसे ताकत मिलती है दूसरे सिद्धांत से, जो है विश्वास, यानी फेथ। ये शब्द सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। लगता है। सिर्फ ये मान लेना कि मैं ये कर सकता हूँ। ये कैसे काम करता है? देखिए, विश्वास यहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है जिसे बनाया जाता है, जिसे पैदा किया जाता है। अच्छा। हिल कहते हैं कि विश्वास आपके अवचेतन मन के लिए एक प्राइमिंग टूल है। जब आप बार बार पूरी यकीन के साथ किसी विचार को दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे एक सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगता है। जैसे वो यूपीएससी छात्र का उदाहरण दिया गया है स्रोत में। जी। अगर वो लगातार दोहराता है, मैं शांत हूं, अनुशासित हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में धकेलता है। ये अपने दिमाग को परिणाम के लिए पहले से तैयार करने जैसा है। और इस विश्वास को दिमाग में बिठाने का जो टूल है वो है तीसरा सिद्धांत, आत्मसुझाव, यानी ऑटो सजेशन। बिल्कुल। यानी जानबूझकर अपने मन में वो विचार डालना जो हम चाहते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इच्छा ईंधन है, विश्वास चिंगारी है और आत्मसुझाव वो प्रक्रिया है जो इस इंजन को लगातार चलाती है? आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। ये तीनों मिलकर एक शक्तिशाली मानसिक इंजन बनाते हैं। जी। इच्छा लक्ष्य देती है, विश्वास उसे संभव बनाता है, और आत्मसुझाव उस विश्वास को अवचेतन मन में गहराई तक पहुंचाता है, जहां से हमारी असली आदतें और व्यवहार कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो हमारा मानसिक इंजन तैयार है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, औजार इकट्ठा करना। इंजन चलाने के लिए सही उपकरण भी तो चाहिए। बिल्कुल। यहाँ चौथा सिद्धांत आता है, विशेष ज्ञान, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल का कहना है कि सामान्य ज्ञान से ज्यादा फायदा नहीं होता। और आज के दौर में तो ये बात और भी ज्यादा सच है। जानकारी तो हर जगह मुफ्त में है, लेकिन असली ताकत विशेष ज्ञान में है। मतलब ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब वो संगठित हो और किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे एक यूट्यूबर के लिए सिर्फ वीडियो बनाना सामान्य ज्ञान है, लेकिन ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझना, एनालिटिक्स को पढ़ना और वायरल कंटेंट का पैटर्न पहचानना, ये विशेष ज्ञान है। और यही ज्ञान आपको आमदनी, सम्मान और अवसर दिलाता है। जी। और इस ज्ञान को इस्तेमाल करने की जो जगह है, जिसे हिल ने मन की कार्यशाला कहा है, हाँ, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, वो है पांचवा सिद्धांत, कल्पना, यानी इमेजिनेशन। लेकिन क्या ये सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा है? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। हिल 2 तरह की कल्पना की बात करते हैं। पहली है सिंथेटिक कल्पना, जो पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाती है। जैसे उबर ने टैक्सी और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया। बिल्कुल सही। और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना,
जो हिल के अनुसार ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता से सीधे नए और मौलिक विचार ग्रहण करती है। ये तब काम करती है जब आपका चेतन मन शांत होता है, जिसे आज हम फ्लो स्टेट कहते हैं। जी बिल्कुल भाई। तो अब हमारे पास एक शक्तिशाली इंजन भी है और उसे इस्तेमाल करने के औजार भी। लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी भी गैराज में खड़ी खड़ी कहीं नहीं पहुंचती। सही कहा। और यहीं पर यात्रा का तीसरा और सबसे मुश्किल चरण आता है, हकीकत का पुल बनाना। इसकी शुरुआत होती है छठे सिद्धांत, संगठित योजना से। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। योजना के बिना इच्छा बस एक ख्वाहिश है। हाँ। और यहाँ हिल एक बहुत जरूरी नियम बताते हैं। कौन सा? वो कहते हैं, अगर तुम्हारी योजना फेल हो जाए तो उसे बदलो, लेकिन अपना लक्ष्य कभी मत बदलो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर लोग योजना के फेल होते ही हार मान लेते हैं। और सफल लोग इसे सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं। ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहतरीन योजना है, लेकिन योजना भी कागज पर ही रह जाती है अगर हम अगला कदम न उठाएं। और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। सातवां सिद्धांत, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन। स्रोत में एक दिलचस्प दावा है कि सफल लोग तेजी से फैसले लेते हैं, पर क्या इसमें जल्दबाजी में गलत फैसला लेने का खतरा नहीं है? हाँ, ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। हिल का मतलब जल्दबाजी से नहीं है, बल्कि टालम टोल की आदत को खत्म करने से है। अच्छा। उनका विश्लेषण कहता है कि औसत लोग फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं और फिर उन्हें बहुत जल्दी बदल देते हैं, जबकि सफल लोग जानकारी के आधार पर तेजी से फैसला लेते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। और निर्णय लेने के बाद जो सिद्धांत आता है वो शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है। आठवां सिद्धांत, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। हिल की वो मशहूर लाइन है, ज्यादातर लोग सोने की खदान से 3 फुट पहले ही हार मान लेते हैं। कहना बहुत आसान है, लगे रहो, लेकिन असल जिंदगी में जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो कोई कैसे टिका रहे? हाँ, तो हिल बताते हैं कि दृढ़ता सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये आदतों का नतीजा है। आदतें? कैसी आदतें? ये 4 चीजों से बनती है। एक निश्चित लक्ष्य, एक स्पष्ट योजना, नकारात्मक प्रभावों से दूरी और एक मास्टरमाइंड समूह का सहयोग। स्रोत में इसे मानसिक मांसपेशी कहा गया है। मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मजबूत होगी। बिल्कुल। आपने मास्टरमाइंड का जिक्र किया, जो हमें अगले सिद्धांत पर ले आता है। अब तक हम व्यक्तिगत सिद्धांतों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम फोर्स मल्टीप्लायर्स की बात करेंगे। जी, अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने वाले सिद्धांत। 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साझा लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करते हैं तो उनकी दिमागी ऊर्जा मिलकर एक तीसरी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति बनाती है। ये सिर्फ टीम वर्क से ज्यादा है। हाँ, ये ऊर्जा का गुणन है। ये एक स्टडी ग्रुप हो सकता है, आपके मेंटर्स हो सकते हैं। कोई भी महान काम अकेले नहीं होता। अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा आकर्षक और शायद विवादास्पद भी लगा। 10वां सिद्धांत, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसमिटेशन। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैं भी चौंक गई थी। इसका सफलता से क्या लेना देना हो सकता है? ये एक बहुत गहरा बिंदु है और इसे अक्सर गलत समझा जाता है। हिल का मतलब शारीरिक क्रिया से नहीं, बल्कि उस मूल रचनात्मक ऊर्जा से है जो जीवन का स्रोत है। ओके। उनका तर्क था कि ये इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक वासना में बर्बाद कर दिया जाए तो ये बिखर जाती है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को अपनी रचनात्मकता, अपने काम, अपने जुनून की तरफ मोड़ दिया जाए तो ये जबरदस्त परिणाम देती है। ये एक रॉकेट ईंधन की तरह है जो या तो आपको चांद पर ले जा सकता है या फिर लॉन्च पैड पर ही धमाका कर सकता है। नियंत्रण आपके हाथ में है। और ये ऊर्जा हमारे 11वें सिद्धांत, अवचेतन मन यानी द सबकॉन्शियस माइंड को सीधे प्रभावित करती है। बिल्कुल। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे वही उगेगा, चाहे वो डर का हो या विश्वास का। इसीलिए आत्म सुझाव और विश्वास इतने महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि वे सीधे इस जमीन में बीज बोने का काम करते हैं। आप जो भी विचार बार बार सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह लेता है और उसे आपकी पहचान का हिस्सा बना देता है। अब हम यात्रा के अंतिम चरण यानी उन्नत सिद्धांतों पर आते हैं। 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क यानी द ब्रेन। हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है। ये सुनने में थोड़ा अलौकिक सा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर आज का विज्ञान इसके बारे में कुछ कहता है और ये बहुत दिलचस्प है। क्या? आज का विज्ञान इसे
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS से समझाता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? समझिए, जब आप कोई नई कार खरीदने की सोचते हैं, मान लीजिए एक लाल रंग की कार, तो अचानक आपको सड़क पर हर तरफ वही लाल कार दिखने लगती है। हाँ, ऐसा होता है। कारें पहले भी थीं, पर आपका दिमाग उन्हें फिल्टर कर रहा था। RAS वही फिल्टर है। जब आप किसी लक्ष्य को लेकर जुनूनी होते हैं, तो आपका दिमाग आपको उससे जुड़े हर अवसर दिखाने लगता है। वाह, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। तो ये किस्मत नहीं, हमारा फोकस है। बिल्कुल। और इस यात्रा का शिखर 13वां सिद्धांत है, छठी इंद्रिय यानी द सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान। जी, ये इन सभी सिद्धांतों का मिला-जुला परिणाम है। जब बाकी 12 सिद्धांतों पर महारत हासिल हो जाती है, तो छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। कैसे? इसे एक अनुभवी शेफ की तरह समझ सकते हैं। वो सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं करता, उसे बस महसूस हो जाता है कि कब मसाला डालना है। सही बात है। ये उसकी छठी इंद्रिय है, जो तर्क, डेटा और हजारों घंटों के अनुभव के मिश्रण से पैदा होती है। सफल लीडर भी अपने सबसे बड़े फैसले इसी तरह लेते हैं। तो इन सब 13 सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? स्रोत के अनुसार ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अपने मन पर नियंत्रण करके अपने जीवन पर नियंत्रण करने का एक मैनुअल है। और हिल ने 6 मुख्य डर भी बताए हैं जो हमें रोकते हैं। गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार खोने का डर, बुढ़ापा और मृत्यु। ये सिद्धांत उन डरों पर काबू पाने के तरीके हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को 3 लाइनों के फॉर्मूले में समेटना हो तो वो क्या होगा? वो फॉर्मूला ये है। 1. सबसे पहले एक स्पष्ट और ज्वलंत इच्छा तय करो और उसे अपने जुनून में बदलो। ठीक है। दूसरा, उस इच्छा को विश्वास और रोज के आत्म सुझाव से अपने अवचेतन मन में इतनी गहराई से बिठा दो कि वो आपकी पहचान बन जाए। और तीसरा, फिर एक संगठित योजना, तेज निर्णय और अथक दृढ़ता से उस लक्ष्य को हकीकत में बदलो। यही वो रहस्य है जो हिल ने उन 500 सफल लोगों में समान रूप से पाया। अंत में संदेश साफ है, मानसिकता बदलने से परिणाम बदलते हैं। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक खास तरीके से सोचने और फिर उस सोच पर लगातार काम करने के बारे में है। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार है। हमने इन 13 सिद्धांतों को एक सिस्टम की तरह देखा। सोचने वाली बात यह है कि अगर इस सिस्टम का एक भी हिस्सा, जैसे कि दृढ़ता या स्पष्ट निर्णय, कमजोर हो, तो क्या पूरा ढांचा ढह सकता है? अच्छा सवाल है। या क्या कुछ सिद्धांत दूसरों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? क्या एक ज्वलंत इच्छा के बिना बाकी 12 सिद्धांत काम कर सकते हैं? या फिर दृढ़ता के बिना क्या दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी बेकार है?